नमस्कार। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में जब हम लोग पूजा अर्चना करना जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग फूल चढ़ाते हैं, कुछ मिठाई चढ़ाते हैं, कुछ पैसे चढ़ाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि प्रभु को क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है, वो किस चीज का समर्पण चाहते हैं, वो चाहते क्या है, उनको क्या चीज अच्छी लगती है। कुछ लोग जवाब देते हैं कि भगवान जो है वो श्रद्धा खाते हैं, श्रद्धा चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो फूल चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो फल चाहते हैं। खैर, ये तो अलग अलग भ्रांति है। जो मुझे लगता है कि सनातन धर्म के अनुसार परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप क्या उन्हें समर्पित करें। मुझे लगता है कि भगवान सनातन धर्म में अहंकार चाहते हैं खाना, ये अहंकार का नाश करते हैं। अगर कोई आदमी अहंकार में आ जाए और ये समझने लगे कि वो इतना शक्तिशाली है कि परमेश्वर को चैलेंज कर सकता है, सृष्टि को चैलेंज कर सकता है, वो तानाशाह बन गया है, वो बहुत शक्तिशाली बन गया है, सामर्थ्यवान बन गया है, तो मुझे अपने जीवन की घटनाओं से भी लगा और आप लोगों को भी लगा होगा, वही जीवन की अवनति का काल होता है। जब आदमी अपने रूप पर, अपने सौंदर्य पर, अपनी शारीरिक शक्ति पर, अपनी धन संपदा पर अहंकार करने लगता है तो जीवन का पराभव शुरू हो जाता है। ये मुझे लगता है होता है। एक किस्सा है कि एक बार भीमसेन को बड़ी अहंकार हो गया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, जिसे चाहूं हरा सकता हूं। अब ये भगवान को पता चला, उन्होंने कहा भाई ये तो भीम को अहंकार हो गया, ये तो बहुत अनुचित है, ये तो गलत बात है। तो उन्होंने अहंकार को उतारने का एक तरीका ढूंढा। भीमसेन जा रहे थे जंगल से, एक जगह थी जहां थोड़ी सी पगडंडी थी और बाकी जगह पेड़ थे, घना जंगल था। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत विशालकाय बंदर और वृद्ध बंदर लेटा हुआ है। तो भीमसेन ने कहा भाई बंदर बाबा हट जाओ, मेरे को रास्ता दे दो, मुझे आगे जाना है। तो उस बंदर ने कहा कि मैं शक्तिहीन हूं, मैं बड़ा वृद्ध हूं, मृत प्राय हूं, मेरे में इतनी शक्ति नहीं बची है कि मैं अपने को हटा सकूं, तुम मुझे हटा दो। भीमसेन ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तो भीमसेन हूं, बड़ा शक्तिशाली हूं। उन्होंने बंदर को पूंछ से पकड़ के हटाने की कोशिश की, नहीं हिला पाए। उन्होंने फिर पूरी शक्ति लगाई, उन्होंने पूरी कोशिश की कि बंदर को हटा दे, नहीं हटा पाए, तस से बस नहीं कर पाए, बंदर की पूंछ नहीं हिला पाए। तो भीमसेन को यह एहसास हुआ कि ये बंदर नहीं है, ये हनुमान जी खुद लेटे हुए हैं। तो उन्होंने समझ में आ गया, उन्हें ये परमेश्वर का, भगवान कृष्ण का एक संदेश प्राप्त हुआ कि अगर किसी को भी अहंकार हो जाए तो वो अंत काल की तरफ बढ़ जाता है, पराभव की तरफ। उन्होंने क्षमा मांगी हनुमान जी से और कहा कि नहीं, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, अपनी शक्ति में मुझे अभिमान नहीं होगा। समय बहुत बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता है। जो आदमी अपने उत्कर्ष काल में बहुत ताकतवर होता है, लोग उसको सलाम करते हैं, जब उसका संन्यास का समय आता है, जब वो अपने पद से हटता है, जब अपने सिंहासन से उतरता है, तो उसे एहसास होता है कि जो शक्ति थी मेरी, वो तो मेरी कल्पना थी और आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो जो सरकारी अधिकारी होंगे या प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े बड़े पदों पे काम करने वाले होंगे, उन्हें लगता है कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो जहां हजारों लोगों ने प्रणाम करते थे, सलाम करते थे, नमस्कार करते थे, वो जब रिटायर होते हैं उनका कोई पूछने नहीं आता और उनको लगता है कि बड़े अधिकारी थे तो हमें बड़ा सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान नहीं मिलता तो वो अवसाद में चले जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो जीवन की परिस्थिति को नहीं समझते हैं कि ये जीवन जो है वो ऐसे ही उतार चढ़ाव का जीवन होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक रोल मिला एक नाटक में, उसे राजा बनाया गया, सिंहासन उसे बिठाया गया,
उसको मुकुट वगैरह पहनाया गया, राजकीय शासकीय वस्त्र पहनाए गए, लेकिन वो एक नाटक का पार्ट था। जब नाटक खत्म हुआ, उसे ड्रेस उतार देनी चाहिए, मुकुट उतार देनी चाहिए, धनुष बाण उतार देना चाहिए, क्योंकि वो नाटक का एक अंश था। लेकिन जो लोग अहंकारी होते हैं, वो उसी ड्रेस को पहन के, उसी मुकुट को पहन के, उसी धनुष बाण को लेके घूमते रहते हैं और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि समय बड़ा चेंज होता है, समय बड़ा बलवान होता है। कल जो जेपी नड्डा साहब ने स्टेटमेंट दिया है, जरा उस पर गौर कीजिए। जेपी नड्डा साहब ने कहा कि पहले अटल जी के जमाने में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्हें आरएसएस की आवश्यकता थी, और आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, इसलिए हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता नहीं है। अब नड्डा जी कल ये ना कह दें कि क्योंकि हम बहुत शक्तिशाली पार्टी हैं, इसलिए हमें जनता की ही आवश्यकता नहीं है। हम तो अरे आप शक्तिशाली हैं क्योंकि जनता ने 2014-19 में आपको वोट दिया था। 2004 में जब अटल जी की सरकार थी और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था, तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अटल जी की सरकार गिर जाएगी, और गिर गई थी। 2009 में फिर यूपीए की सरकार बनी थी। तो ये कल्पना करना कि हम 2 बार क्योंकि इलेक्शन जीत चुके हैं और कई स्टेट्स में इलेक्शन जीतने हैं, इसलिए हमारा कभी पराभव नहीं हो सकता, तो हमने तो कांग्रेस का पराभव भी होते हुए देखा है, हमने तो वामपंथ का वेस्ट बंगाल में भी पराभव होते देखा है, हमने एआईडीएमके और डीएमके को सत्ता बदलते देखा है, हमने हर जगह पूरे राजनीतिक पटल पे हमने देखा है, जो ऊंचाई पे होता है वो नीचे जाता है, जो नीचे होता है ऊपर जाता है। ये जीवन का एक काल चक्र है, और इसमें कोई अपनी वीरता समझे और ये समझे कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, बड़ा बुद्धिमान हूं, तो ये केवल उसकी मूर्खता है, इसके अलावा कुछ नहीं, और ये परमेश्वर को पसंद नहीं। जेपी नड्डा साहब का ये कहना, इसका मतलब यह है कि उनकी अब आरएसएस से बीजेपी की पट नहीं रही है, आरएसएस बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहा है। पहले 4 फेजेस में इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है कि आरएसएस के लोगों ने बीजेपी से हाथ खींच लिया है, जो कि जहां भी आप जिस क्षेत्र में रहते हैं आपने देखा होगा, पहले जितना मोबिलाइजेशन होता था, और ये मोबिलाइजेशन सारा का सारा आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा होता था, जो समर्पित कार्यकर्ता होते थे, वो किसी लाभ हानि के बिना सोचे समझे एक अलग प्रकार की शासन तंत्र के लिए काम करते थे। वो जो भी है, उनकी अपनी भावना थी, हमसे सहमत ना हो एक अलग मुद्दा, लेकिन उनका था। जब उन्हें यह महसूस हुआ कि आज के तारीख में पिछले 10 साल के अंदर जो लोग आरएसएस के कार्यकर्ता थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे ईश्वरप्पा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राहुल कस्बा हो, इनको तो आपने पीछे कर दिया, और सुनील जाखड़ हो, अमरिंदर सिंह हो, आरपीएन सिंह हो और जितिन प्रसाद हो, इनको आपने आगे कर दिया, क्योंकि आपको अहंकार हो गया कि आप बहुत शक्तिशाली पार्टी हैं, बहुत बड़ी पार्टी हैं, और अब आपको आरएसएस की और जनता की कोई आवश्यकता नहीं, और जनता के पास आपके अलावा कोई विकल्प नहीं। यही पराभव की लक्षण की पहला लक्षण है। इसका मतलब यह है कि अब आपका है और ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। एक बार अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जब भी वो रथ से उतरा करते थे तो पहले अर्जुन को रथ से उतारते थे और कृष्ण बाद में उतरते थे। तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि प्रभु आप बड़े हैं, आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरे ईश्वर हैं, तो आपको आगे रहना चाहिए, आप पहले उतरिए फिर मैं उतरूंगा उसके बाद। तो कृष्ण ने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये उचित नहीं है। बहुत जब अर्जुन ने मिन्नत की तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो एक दिन करके देखता हूं। तो जैसे ही कृष्ण ने रथ से पैर नीचे रखा, वैसे ही रथ में आग लग गई। तो अर्जुन किसी तरह कूद काद के बाहर गए। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या हुआ? उन्होंने कहा देखो ऐसा है, ये रथ जो है ये तेजस्वी रथ है, इसमें भगवान हनुमान की पताका है, तो इनके
जो शक्ति है, इसकी जो ऊर्जा है, उसको संभालने की शक्ति केवल मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि मैं रथ पे विराजमान रहता था, तुम उतरते थे, रथ सुरक्षित रहता था, मैं उतर गया, तुम इसकी ताप को झेल नहीं पाए और रथ में आग लग गई। तो इसलिए आदमी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो उसकी शक्ति का केंद्र है उसको उपेक्षित ना करे। जैसे स्वाति मालीवाल का केस हुआ, स्वाति मालीवाल को लाइमलाइट में किसने लाया? आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल ने। उन्हें पहले महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, फिर उन्हें राज्यसभा में भेजा। हो सकता है जो मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर खबरें चल रही, हो सकता है ये सच हो कि अभिषेक मनु सिंघवी ने, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत की है अरविंद केजरीवाल के जेल से छुड़ाने के लिए, इसलिए वो चाहते हूं कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा का टिकट छोड़ें, सीट छोड़ें और अभिषेक मनु सिंघवी को वो ऑब्लाइज, हो सकता है, होगा या हुआ या नहीं वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ने आपसे बहुत योग्य लोगों को छोड़कर आपको महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, तो ऐसी परिस्थिति में स्वाति मालीवाल के लिए बहुत आवश्यक था कि अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता करते हुए वो अरविंद केजरीवाल जो उनसे चाहते थे, आम आदमी पार्टी चाहती थी, वो पद से छोड़ देती, अगर ये बात सच थी तो। और कहीं ना कहीं क्योंकि इस त्याग के बदले उन्हें कोई फल मिलता, बाद में राज्यसभा दोबारा चली जाती हैं, किसी और पे चली जाती। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इलेक्शन के 7-8 दिन पहले इंडिया गठबंधन को, आम आदमी पार्टी को एक प्रकार की चोट पहुंचाई है, जिस सिद्धांत के लिए वो लड़ती रही हैं, पहले एनजीओ में थी, अरविंद केजरीवाल के साथ थी, 17-18 साल से उनके साथ संबद्ध हैं, आम आदमी पार्टी में बड़ी सक्रिय थी, बड़ी जुझारू नेता हैं, बड़ी महिला कल्याण के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन इससे ऐसा लगता है कि वो अपने अहंकार में आ गई थी कि मेरे जैसी योग्य राज्यसभा महिला को हटा के अभिषेक मनु सिंघवी को क्यों भेजा जा रहा है। तो देखिए, ये स्वीकार करने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं है कि जो भी आदमी जितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन अगर आज की तारीख में आप देखें तो अभिषेक मनु सिंघवी हो या कपिल सिब्बल हो, ये ऐसे वकील हैं जिनको सुनना अच्छा लगता है, जिनको सुनने पर सीखने का मौका मिलता है और ये लगता है कि देखिए कितने प्रबुद्ध लोग हमारे भारतीय हैं और कितने हिंदुस्तानी हैं और कितने ऐसे लोग हैं। लेकिन ऐसे समय में जिस विचारधारा के साथ आप 15-17 साल से संबद्ध रहे, उसका नुकसान करना, उसकी पीठ पे छुरा भोंकना, बिल्कुल उसी प्रकार का काम है जैसे महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे ने किया और अजीत पवार ने शरद पवार के साथ किया। अजब एक नया किस्सा और आ गया, जो कर्नाटका के अंदर जो शिकायत करता था, जिसने शिकायत की थी प्रोज्वल रवन्ना के खिलाफ और वीडियो जो है वो बनाई थी और चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था प्रोज्वल रवन्ना को टिकट न दिया जाए। अब खबर है सोशल मीडिया के अंदर कि उसने संभवतः ये कहा है क्योंकि डीके शिवकुमार ने मुझे कुछ पैसा ऑफर किया था, इसलिए मैंने शिकायत कर दी थी। अब लीजिए, अब मतलब उसके कहने पर जो एक अगर झूठ किया तो अब उसको आप स्टेट विटनेस बना लेंगे और उसके बाद डीके शिवकुमार को अंदर कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। मैंने कानून की किस प्रकार से धज्जियां उड़ रही हैं, संविधान की किस प्रकार से धज्जियां उड़ रही हैं। मतलब एक एक्यूज्ड जिसने कई महीने पहले शिकायत की थी और जिसकी शिकायत की वजह से पूरे हिंदुस्तान के एक बिल्कुल आज विश्व का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बन गया था, अब वो व्यक्ति कह रहा है डीके शिवकुमार का नाम ले लिया, अब डीके शिवकुमार को अंदर कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, जैसे शरद चंद्र रेड्डी को छोड़ दिया और अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों को बंद कर दिया एक्यूज की बात पर। तो इस प्रकार की जो चीजें हो रही हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता, जीवन के सिद्धांतों के बारे में मुझे नहीं समझ में आता। अगर गौरव वल्लभ से मेरी कभी बात हो, कभी रोहन गुप्ता से मेरी बात हो, कभी राधिका खेड़ा से मेरी बात हो, सुनील जाखड़ से हो, अमरिंदर सिंह से हो, अशोक चौहान से हो, कि आप या तो बिल्कुल फेंस सिटर हो, आप कहें कि नहीं मुझे गांधी और गोडसे में कोई अंतर नहीं समझ में आता, मैं आई डोंट वांट टू टेक साइड्स, ठीक है, मैं आपकी भावना की इज्जत करता हूं, आप आरएसएस में हैं, आपकी आरएसएस की भावना से आप
प्रेरित हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यू आर डिवोटेड टू ए पर्टिकुलर फिलोसफी एंड आइडियोलॉजी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। कम से कम आप वहां तो हैं जहां आप 40-50 साल से काम करते आए। और जो लोग गांधी को मानते हैं, जो गांधीयन आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो ठीक है, वो अपने सिद्धांतों पे अडिग रहे हैं। लेकिन ये चीज समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि जो 30-40 साल गांधी को मानते रहे, वो गोडसे को कैसे मानने लगेंगे, और जो लोग 30-40 साल से गोडसे को मान रहे थे, वो गांधी को कैसे मानने लगेंगे। अच्छा, अब मुझे एक और चीज नहीं समझ में आ रही है, बल्कि एक कल्पना करता हूं कि जब हिटलर के साथ हुआ होगा, मुसोलिनी के साथ हुआ होगा, तानाशाहों के साथ हुआ होगा, तो जब उन्हें लगा होगा कि उनके नीचे से सत्ता सरकने वाली है, तो वो क्या करते होंगे। क्योंकि जब आदमी अहंकार में होता है, चाटुकार सामने घेरे रहते हैं, एक मंडली घेरी रहती है कि सर आपसे महान तो कोई है नहीं, लोग तो आपकी पूजा करते हैं, आप तो महान हैं। जैसे मुसोलिनी के साथ हुआ, जब उसे पुलिस वाले अंतिम दंड देने के लिए ले जाने पहुंचे, तो उससे कहा कि साहब इस तरह से हम आपको लेने आए हैं, यू विल बी शॉट डेड। उसने कहा अरे मेरी तो जनता में बड़ी वो है, बड़ाई है, लोग तो मेरी पूजा करते हैं। क्योंकि इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनको बताया करते थे कि आपके लोग पूजा करते हैं। लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि नहीं, वो चाटुकार थे, वास्तविकता कुछ अलग थी। तो जब जनता के संपर्क में आप नहीं रहते हैं, जनता की मनोभावना को समझने का आप प्रयास नहीं करते हैं, आप अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। अब सरकारी दफ्तरों में आग लगनी शुरू हो गई, और एक ही प्रकार के दफ्तरों में आग लगनी शुरू हुई, दूसरे प्रकार के दफ्तरों में आग लगनी नहीं। तो ये आग का कारण क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई कारण है, या इसके पीछे कोई दूसरा मसला है। जेपी नड्डा साहब का ये कहना कि हम इतनी शक्तिशाली पार्टी हैं, एक प्रकार से वो चैलेंज कर रहे हैं आरएसएस को, जबकि आज तक कोई ये छिपी बात नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे बढ़ी है, तो उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, और उनके कार्यकर्ता, बल्कि आरएसएस ही बीजेपी में अपने सिलेक्टेड लोगों को भेजा करता था, जो कि बीजेपी के लिए काम करते थे। तो उनकी एक सोशल कल्चरल विंग होती थी आरएसएस, और एक पॉलिटिकल विंग होती थी भारतीय जनता पार्टी। बाकी भी और भी हैं, बजरंग दल भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, लेकिन वो शाखाएं हैं। लेकिन जो मुख्य शक्ति का स्रोत था वो आरएसएस था। तो जेपी नड्डा साहब का ये कहना कि हमको आरएसएस, हम इतने शक्तिशाली हो गए, आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो क्या ये मोहन भागवत जी को एक प्रकार की चुनौती है? क्या पहले चरणों के बाद जब माननीय मोदी जी गए थे नागपुर और आरएसएस मुख्यालय में उन्होंने भेंट करने का प्रयास किया था, तो उनको क्या ये फीडबैक मिल गया था कि आरएसएस उनके लिए काम नहीं करेगा? लेकिन मुझे इससे ज्यादा ये संभावना लगती है, इससे ज्यादा ये संभावना लगती है कि शायद वो ये चाहते हैं कि जब वो सत्ता से हटें और इंडिया गठबंधन सत्ता में आए, तो आरएसएस को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आरएसएस मात्र संगठन है, और माननीय मोदी जी ने एक स्वयं सेवक की तरह आरएसएस की तपस्या की है, गांव गांव शहर शहर घूमे हैं, बड़ी मेहनत की है उन्होंने। तो उस मात्र संस्था पे कोई संकट आए उनके सत्ता में जाने के बाद, तो उन्होंने तैयारी कर ली कि नहीं भाई, आरएसएस ने हमारा कोई साथ नहीं दिया और हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, हम तो चले जाएंगे, लेकिन आरएसएस को परेशान मत करना। क्या इसी प्रकार का स्टेटमेंट ये भी था कि अडानी अंबानी बोरों में और टेम्पो में पैसा पहुंचा रहे हैं कांग्रेस के और राहुल गांधी के यहां? क्या ये भी एक प्रकार से अपने मित्रों को, अडानी जी को और अंबानी जी को 4 जून के बाद सरकारी कोप से बचाने का प्रयास था, जिससे अडानी अंबानी जाके कहें अरे साहब कहां, हम उनके साथ कहां थे, वो तो हम पे आरोप लगा रहे थे कि हम तो आपसे गठबंधन किए बैठे थे। तो अपने मित्रों को बचाने के लिए, अपने मात्र संगठन को बचाने के लिए मोदी जी की कोई स्ट्रेटेजी है? क्योंकि इस इलेक्शन में जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा है। राजस्थान में जो कैंडिडेट लड़ेगी वो कांग्रेस में गए, वो वसुंधरा राजे जी के खास लोग थे। बिहार के अंदर आप दे रहे हैं नीतीश कुमार निष्क्रिय हैं, अमेठी के अंदर संजय सिंह निष्क्रिय हैं, रायबरेली के अंदर अदिति सिंह निष्क्रिय हैं। राजा भैया ने जिस प्रकार का ओपन स्टैंड ले लिया है और उनका 3-4 सीट में बहुत ज्यादा प्रभाव है, वो तभी तो उन्होंने लिया जब उन्हें फील्ड की ये फीडबैक मिल गया है कि इस समय इस बार ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है।
और ट्रेंड रिवर्सल होने से पहले ही एक ऐसी पोजीशनिंग कर लो। महाराष्ट्र के अंदर यह स्थिति है कि जो 25-26% वोट बीजेपी के होते थे, उसमें एकनाथ शिंदे कुछ ऐड नहीं कर पा रहे हैं, अजीत पवार कुछ ऐड नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि एक जो धोखा देने वाली और खोखा देने वाली बात है वो प्रचलित होने की वजह से शायद कुछ वोट कम कर रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं 30% 35% वोट बीजेपी को और गठबंधन को मिल जाएंगे, लेकिन 60% वोट तो उधर है। तो क्या ऐसा निष्कर्ष महाराष्ट्र के अंदर और बिहार के अंदर से आने वाला है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिस प्रकार का टिकट वितरण अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने बिहार और उत्तर प्रदेश में किया है, जिस प्रकार से नॉन यादव बैकवर्ड्स को उन्होंने आगे बढ़ाया है, जिस प्रकार से राजपूतों के अंदर, सवर्णों के अंदर बीजेपी के प्रति जो भाव था वो कम हुआ है, जिस प्रकार से दलितों को एक मैसेज गया है कि संविधान, और राहुल गांधी हर मीटिंग में संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं हम इसे नष्ट नहीं होने देंगे, और हम भी नहीं नष्ट होने देंगे, क्योंकि हमारे जीवन के सुख का मुख्य कारण और भारत के इतने सुंदर देश होने का कारण काफी हद तक संविधान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे हमारी पूरी श्रद्धा है। तो अगर ये मैसेजिंग वो कैंडिडेट देते हैं जो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं कि अगर सत्ता में आए तो हम संविधान बदल देंगे, तो सारी चीजें देख के मुझे ऐसा लगता है अहंकार का अपनी सीमाओं से आगे बढ़ जाने के कारण आज बीजेपी की स्थिति है, ये उनकी मनोदशा है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि जब अहंकार होता है तो उसके बाद पराभव होता है, ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो 2014-19 से उसी प्रकार से एग्री ना करें जैसे आप 2004 के बाद 2004 और 2009 से नहीं हुए थे, जैसे आप 1977 से नहीं हुए थे, 1980 में नहीं हुए थे। ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं, और जब ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं तो बड़ी स्टीप होते हैं और जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए 4 जून को डिस्कस करेंगे ये जो ट्रेंड रिवर्सल होगा ये बहुत डीप होगा या हल्का होगा, क्या होगा, लोकतंत्र देश में रहेगा कि नहीं, संविधान रहेगा कि नहीं। 4 जून तक इंतजार कीजिए। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।